फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज से हम लोग लूसेंट बुक का जो वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान है उसकी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और यह जो है आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। इसमें हम लोग पूरा लूसेंट का वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है स्वास्थ्य एवं पोषण को इसमें कवर करेंगे और ये जो है आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, एसआई का, एएसआई का एग्जाम हो या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए जिसमें जीके जीएस का पोर्शन रहता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि भोजन का प्रमुख अंग क्या है। तो भोजन के प्रमुख अंग जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। तो शहद के प्रमुख घटक की हम लोग बात करें तो यह फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो तत्काल ऊर्जा की बात किया जाए तो ग्लूकोज जो है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो शहद में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रहण जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो मांसपेशियों में थकाव जो होता है वो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो व्यक्त किया जाता है वो mg प्रति डीसी लीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो है वो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो ऊतकों का जो निर्माण है वो होता है प्रोटीन से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन जो है वो होता है शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम की बात किया जाए तो यह मूल रूप से प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जैविक सिस्टम यानी मानव शरीर में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इसमें जो है एंजाइम जिम्मेदार होता है। एंजाइम के कारण जो होता है मानव शरीर में रासायनिक क्रिया या प्रक्रिया तेज होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है तो अल्फा क्रिएटिन जो है वो त्वचा में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में जो है सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है 42%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन की हम लोग बात करें तो वो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रति ग्राम अधिक प्रोटीन की बात करें तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? तो शाकाहारी जो है अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं, शाकाहारियों को जो है अधिकतम प्रोटीन दालों से मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन की हम लोग बात करें तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो अभी मैंने पढ़ाया कि 42% पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में वसा जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा जो है वो वसा ऊतक में जमा होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? त्वचा तल में जो वसा रहती है वो जो है वो काम करती है शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से रोकती है। तो शरीर की ऊष्मा के विरोध में वो काम करती है, अवरोधक के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? तो ऐसा वह जो है अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, निम्नांकित भोजन में से किस में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सर्वाधिक ऊर्जा की हम लोग बात करें तो वो वसा से प्राप्त होती है। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा, ध्यान रखिएगा कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा पूछ रहा है तो वसा से प्राप्त होती है, और सबसे तेज और सबसे ज़्यादा ऊर्जा पूछे तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो यह फंक ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक पूछ रहा है तो यह जो है विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सहायक आहार कारक जो है वो विटामिन होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ जो है वो भी विटामिन को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए के सर्वोत्तम स्रोत की बात किया जाए तो वो गाजर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो विटामिन ए जो है वो यकृत में संचय होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो रतौंधी की हम लोग बात करें तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्राचुरतम स्रोत की हम लोग बात करें तो आम में विटामिन ए मिलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, थायमिन है। तो थायमिन जो है वो विटामिन B1 को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो यह जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, साइनोकोबालामिन की हम लोग बात करें तो यह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो
जो है वो आंवला है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और आंवला में जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? तो मसूड़ों से जो रक्त है वो विटामिन सी की कमी के कारण ही आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है? शरीर में भंडारित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कि शरीर में भंडारित नहीं होता है तो वो जो है विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा की हम लोग बात करें तो विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन की हम लोग बात करें तो वो होता है विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन बी तथा सी ये दोनों जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सभी विटामिन इन दोनों के अलावा जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो धूप से जो है वो विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कोलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कोलोकैल्सिफेरॉल की हम लोग बात करें तो यह विटामिन डी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोलोकैल्सिफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 48 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई की बात करें तो यह जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्लागरा डैश डैश की कमी के कारण होता है। तो प्लागरा एक प्रकार की बीमारी है जो नियासिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो पॉलिश किए हुए चावल की हम लोग बात करें तो इससे जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत की हम लोग बात करें तो यह गेहूं अंकुर का तेल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? तो दांतों की विकृति यानी खराबी की हम लोग बात करें तो यह जो है फ्लोरीन के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में जो है वो पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार जो होता है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन के सर्वोत्तम स्रोत की हम लोग बात करें तो यह शैवाल होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 59 नंबर क्वेश्चन है कि उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है? तो उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में जो है वो कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त होती है? तो कैल्शियम की जो आवश्यकता होती है वो मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, तीनों के लिए जो है वो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक में जो है आयरन सर्वाधिक मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन के सबसे प्रचुर स्रोत की हम लोग बात करें तो इसमें जो है हरी सब्जियां जो होता है उसमें आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, लौह आवश्यक है। तो लौह की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए बिल्कुल सही है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये भी सही है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तो ये भी सही है। तो लौह की आवश्यकता जो होती है इन तीनों के लिए होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत सेव होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, डैश डैश की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो रिकेट्स नामक जो रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें जो है हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलित पूछ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। थाइमिन की बात करें तो बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल से जो है एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और विटामिन ए वर्णधनता, तो ये गलत है। विटामिन ए की कमी के कारण जो है वो रतौंधी नामक रोग होती है, वर्णधनता नहीं होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का जमना होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन डैश की कमी के कारण होती है। तो एनीमिया जो है वो विटामिन बी12 के कारण होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? एनीमिया जो है वो लोहे की कमी होती है, रक्त में लोहे का कमी होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो एक गिलास पानी हम लोग पीते हैं तो उससे जो है वो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो मैसूर में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो है वो शरीर का आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो पेचिस जो है, ध्यान रखिएगा कि पेचिस रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह जो है एंट अमीबा प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 73 नंबर, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो दूरदृष्टि की बीमारी जो है वो नेत्र गोलक का छोटा हो जाने के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 74 नंबर क्वेश्चन है कि हैजा का क्या कारण है? तो हैजा की हम लोग बात करें तो हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होता है
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हैजा जो है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 75, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच की हम लोग बात करें तो यह जो है वो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन है कि एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? तो बर्ड फ्लू की हम लोग बात करें तो यह जो है वो होता है आपको H5N1 के कारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 78 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो टूथपेस्ट में जो होता है वो फ्लोराइड होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 79 नंबर क्वेश्चन है कि खसरा रोग का कारण क्या है? तो खसरा रोग की हम लोग बात करें तो यह विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए जो है कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर जो है उसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 82 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो शरीर में पेंक्रियाज जो है यह खराब हो जाता है तो मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 83, मियादी ज्वार टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? तो टाइफाइड जो है वो होता है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है और टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो पेट होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो टाइफाइड जो है वो पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। यह एक प्रकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड को पैदा करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 85 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो डेंगू बुखार जो है वो एडिज एजिप्टी के द्वारा संचरित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हम लोग बात करें तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में जो है वसा आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो? तो अस्थियों से संबंधित जितनी बीमारी होती है वो विटामिन डी के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो मूत्र के श्रवण के जो बढ़ाती है उस औषधि को डाईयूरेटिक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि जो होती है वो डाईयूरेटिक होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मिलान करें, एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में ऑप्शन ए में कह रहा है कि रतौंधी। तो रतौंधी तो आप लोगों को पता है कि यह जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ए का हो जाएगा 2। स्कॉर्वी की हम लोग बात करें तो स्कॉर्वी जो है वो होता है विटामिन सी के कारण। तो बी का हो जाएगा 1। रिकेट्स की हम लोग बात करें तो यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो सी का हो जाएगा 3। रक्तल्पता जो है रक्त की कमी यह विटामिन B3 के कारण B12 के कारण होता है। तो डी का हो जाएगा 4। 2 1 3 4। तो देखिए 2 1 3 4 कहाँ है? 2 1 3 4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। गलत युग्म की पहचान करना है। एक तरफ विटामिन और दूसरे तरफ उसके स्रोत दिए गए हैं। तो इसमें जो है विटामिन B6 की बात करें तो धान की चोकर बिल्कुल सही है। विटामिन B6 की जो प्राप्ति होती है वो धान के चोकर से होती है। वहीं विटामिन B2 की बात की जाए कॉड यकृत तेल, तो यह गलत है। कॉड यकृत तेल में जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जो है गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। तो इसमें जो है फ्लू यह पानी के द्वारा नहीं होता है। टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस जो होता है यह पानी के द्वारा होता है, लेकिन फ्लू जो है यह पानी के द्वारा नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पोलियो का कारण है। पोलियो के कारण की हम लोग बात करें तो पोलियो वायरस के कारण होता है। ध्यान रखिएगा कि पोलियो जो है वो वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 93 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो न्यूमोनिया जो होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वो फाइलेरिया का वाहक है। ध्यान रखिएगा कि मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया का वाहक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में डैश डैश शरीर में संचित होने लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विल्सन रोग की हम लोग बात करें तो इसमें जो है वो तांबा जो है वो शरीर में अधिक मात्रा में संचित होने लगता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 96 नंबर क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसमें जो है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। WBC जो होते हैं उनकी संख्या अधिक हो जाती है जिसके कारण रक्त कैंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित में से अभाव होता है। तो माँ के दूध में जो है वो लौह का अभाव होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। पीलिया रोग जो होता है, पीलिया यानी इसको हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं, तो यह जो है यकृत की बीमारी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। संक्रामक रोग जो है डिप्थीरिया रोग जो है वो संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है। तो लौह की कमी से आप सबको पता है कि रक्तहीनता होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है। तो चेचक, ध्यान रखिएगा कि चेचक जो बीमारी है स्मॉल पॉक्स वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग यानी वायरस जनित रोग जो है इसमें खसरा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो वायु के माध्यम से जो है वो प्लेग फैलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है। तो अन्न जो है वो स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं होता है। तो अभी मैंने बताया कि जल में जो है जल में विलय होने वाले विटामिन को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वसा ऑटोमेटिक याद रहेगा। जल में जो है बी और सी ये दोनों विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, यानी
यानी विलय हो जाते हैं। लेकिन इनके अलावा जितना भी अदर विटामिन है, जितने भी और विटामिन है, वो सभी वसा में विलय होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन वसा में विलय नहीं है, तो बी नहीं होगा, और इसमें सी तो है नहीं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ए, ई, के ये जो है इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि जल में जो है वो बी और सी विटामिन विलय होते हैं। बाकी विटामिन जो है जितने बच गए वो सभी के सभी जो होते हैं वो वसा में विलय होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर की उपचार के लिए किया जाता है। तो रक्त कैंसर के उपचार की हम लोग बात करें तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है उसके उपचार के लिए जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 107 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है। तो इसमें जो है गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत की हम लोग बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। तो नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन से जो है वो विटामिन होता है विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी के कारण आंख संबंधी रोग होते हैं, जैसे रतौंधी बीमारी हो गया, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनशाइन विटामिन है। तो सनशाइन विटामिन नाम से ही पता चलता है कि सनशाइन विटामिन डी होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ईसीजी। ईसीजी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो ईसीजी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। तो विटामिन इसमें जो है वो फोलिक अम्ल विटामिन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, यानी रक्त के आदान प्रदान से नहीं फैलने वाला बीमारी जो है वो टाइफाइड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है रक्तदान से हेपेटाइटिस होता है, एचआईवी होता है, मलेरिया होता है, लेकिन टाइफाइड जो बीमारी होती है ये रक्त के आदान प्रदान से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही मेल है। तो सही मेल की हम लोग बात करें तो किरीट आघात जो है संवहन तंत्र का विकार है, गलत है। एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध होना है, तो ये भी गलत है। हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, तो यह गलत है। हाइपरटेंशन दिल का दौरा, ये सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो 14 वर्ष की आयु तक के लिए प्रोटीन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत ज्वार के द्वारा संचारित किया जाता है। पीत ज्वार जो है वो किसके द्वारा संचारित किया जाता है। तो यह जो है एडिज के द्वारा संचारित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पीत ज्वार एडिज के द्वारा संचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो इन्फेक्शन जो है वो विटामिन ए रोकने का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 117 नंबर क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसमें जो है विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। तो B6 की कमी से जो है वो और रक्तता नामक रोग होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीलिया एक प्रतीक है। तो पीलिया को जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है यकृत की बीमारी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो चेचक के प्रति टीकाकरण जो बनाया जाता है उसमें जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 121 नंबर, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो रक्त में शर्करा का जब स्तर बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है सामान्यतः प्रभावित होने वाला अंग यकृत होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? तो विटामिन सी की कमी का कारण जो है स्कॉर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 124 नंबर क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मिनी माता रोग जो है वो पारे के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? तो परजीनी फसल यानी स्वर्ण चावल जो है उसको जो है विटामिन ए के लिए तैयार किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 126 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग बात करें कि विटामिन सी, तो विटामिन सी से जो है स्कॉर्वी नामक रोग होती है। तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। उसके बाद से फोलिक अम्ल की हम लोग बात करें तो फोलिक अम्ल से जो है वो रक्त अल्पता होती है। तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद से विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होती है, आपको पता है। तो सी का हो जाएगा 1। विटामिन B1 जो है वो बेरी बेरी का कारण बनता है। तो डी का हो जाएगा 2। तो हो जाएगा 4 3 1 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 127 नंबर, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी रोग है? तो यौन संबंधी रोग की बात करें तो हीमोफीलिया जो है यह यौन संबंधी रोग है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वो विषाणु यानी वायरस के कारण फैलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम कौन सा होता है? अपोहन दोषयुक्त वृक्क यानी वृक्क जो होता है किडनी की खराबी के कारण अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो डायलिसिस जो है वो परासरण पर आधारित प्रक्रिया होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? थायमीन बेरी बेरी, तो थायमीन की हम लोग बात करें बेरी बेरी बिल्कुल सही है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन के से बाध्यपन होता है, यह गलत है। विटामिन के से जो है वो बाध्यपन नहीं होता है। खून का थक्का बनना जो है विटामिन के कारण होता है। नियासिन के कारण पेलाग्रा होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, ईईजी जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होता है वो कौन सा है? तो ईईजी की हम लोग बात करें तो इससे जो है मस्तिष्क की जांच किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, केसिन दुग्ध होती है, तो केसिन दुग्ध जो है वो होती है प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कभी कभी दूसरे टाइप से भी पूछता है कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो वो केसिन होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो आप सबको पता है कि आयोडीन की कमी के कारण जो है वो घेघा रोग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 134 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास जो है वो लैक्टोज के कारण आती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो सूअरों को जो है वो जापानी एंसेफ्लाइटिस के कारण जो है मानव रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो यह RSV विषाणु जो है वो घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह की हम लोग बात करें तो रेटिनॉल जो है यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। रेटिनॉल जो है यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है ओटाइटिस जो बीमारी है वो संबंधित है आपको कान से। ओटाइटिस बीमारी जो है वो कान से संबंधित है, तो ए का 2 हो जाएगा। बी कह रहा है कि इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है वो मस्तिष्क की बीमारी है, तो बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि लॉरिंजाइटिस जो बीमारी है यह गला से संबंधित बीमारी है, तो सी का 1 हो जाएगा। हेपेटाइटिस की हम लोग बात करें तो यह यकृत से संबंधित बीमारी है, तो डी का 3 हो जाएगा। 2413 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो कुनैन को तो किया ही जाता है, कुनैन के अलावा पूछ रहा है तो आर्टीथर जो होता है इसका उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो यह विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 141 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें जो दिया गया है EEG का संबंध पूछ रहा है ऑप्शन ए में, तो EEG का जो संबंध है वो होता है आपको मस्तिष्क से। ECG का संबंध की हम लोग बात करें तो ये होता है हृदय से संबंधित होता है। EOG की बात करें तो EOG जो है वो संबंधित होता है आँख से, और EMG का संबंध जो है वो मांसपेशियों से होता है। तो इसकी हम लोग बात करें तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो प्रोटीन में जो है वो केसिन, दूध में जो है वो केसिन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीलिया जॉन्डिस से दुष्प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो WBC की जब मात्रा अधिक हो जाती है शरीर में तो इसे रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे रोग विज्ञान में जो है ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में जो बनता है वो तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल की हम लोग बात करें तो यह जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो आहार में लवण जो होता है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 148 नंबर क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो बी और सी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो होते हैं जल में होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। बाकी जो इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो जो है आपको वसा में घुलनशील होते हैं। तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल जो है
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो महिला को पूछ रहा है, तो इसमें जो है प्रतिदिन 45 ग्राम कम से कम प्रोटीन लेना चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल एक प्राचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल जो है वो विटामिन ए का प्राचुरतम स्रोत है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 151, स्कॉर्विक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो स्कॉर्विक रोग जो है वो होता है विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्नोमिया किसे कहते हैं। एस्नोमिया की हम लोग बात करें तो यह घ्राण संवेदन की कमी को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 153, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। तो कैलोरी जो है वो सर्दियों में कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 154, विटामिन ए का प्राचुर होता है। तो विटामिन ए प्राचुर जो होता है वो होता है गाजर में। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की हम लोग बात करें तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है। तो गाय के दूध का हल्का पीले रंग का होने का जो कारण होता है वो केसिन और कैरोटीन दोनों होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 157 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। तो सिरोसिस जो है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एड्स, हेपेटाइटिस और सिफिलिस जो बीमारी है वो संक्रमित बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो पौधों और जंतुओं में जो है, पौधों की हम लोग बात करें तो उसमें जो है स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में जो है वो ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 159, दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो दिल का दौरा जो पड़ता है वो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होने के कारण होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण जो है वो घेगा नामक रोग होता है जिसे ग्वाइटर भी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 161, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इसमें जो है मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है, यक्ष्मा, चेचक और हैजा जो है ये तीनों संक्रामक रोग है, जबकि मधुमेह जो है डायबिटीज यह संक्रामक रोग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 162, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लॉन्ग रोग होता है। ब्लैक लॉन्ग रोग जो होता है वो होता है कोयला के खान में जो व्यक्ति काम करते हैं उनमें पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था। तो इटाई का सर्वप्रथम जो पता है वो जापान में चला था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो कैडमियम जो है वो इटाई रोग से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, काला जार का संचार किससे होता है। तो काला जार का संचार जो है वो सिकता मक्खी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था चेचक का टीका। ध्यान रखिएगा कि चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, श्रीपद
के रोगकारक जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिलीपत रोगकारक जीव का वैज्ञानिक नाम जो है वो है बुचेरिया बैंक्राफ्टाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 168। एड्स के विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो एड्स के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा की हम लोग बात करें तो ये जीडोवोडिन है, जिसे AZT के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो है वायरस जनित रोग है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एम्फेस्मा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है? तो मच्छरों द्वारा सामान्यतः जो है वो मलेरिया बीमारी फैलाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्कॉर्बिक रोग के इलाज में उपयोग होती है? तो स्कॉर्बिक रोग के इलाज में जो है वो आंवला का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो बीएमडी परीक्षण से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग की पहचान की जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 174। एड्स होता है, तो एड्स की हम लोग बात करें तो यह विषाणु से होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो पथरी जो बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल गलगंड घेघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो घेघा जो प्रभावित करती है वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक होती है? तो मलेरिया की जो है वो स्पोरोजोइट जो अवस्था होती है वो संक्रामक होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो कवकीय रोग की हम लोग बात करें तो दाद जो है वो कवकीय रोग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? तो खसरा जो है यह संचारक बीमारी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? तो काली मौत जो है वो प्लेग को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो डेंगू बुखार में जो है वो प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। प्लेग की बात कर रहा है तो प्लेग जो फैलता है वो फैलता है जीवाणु के द्वारा। तो ए का हो जाएगा 4। एड्स की हम लोग बात करें तो एड्स जो है वो विषाणु जनित रोग है। तो बी का हो जाएगा 3। गंजापन की हम लोग बात करें तो यह कवक के द्वारा होता है। तो सी का हो जाएगा 2। मलेरिया की बात किया जाए तो यह प्रोटोजोआ से फैलता है। तो डी का हो जाएगा 1 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 183 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? असंक्रामक यानी जो बीमारी फैलती नहीं है। तो यह जो बीमारी है वो कर्क रोग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें जो है वो सोयाबीन और मूंगफली में जो है वो खाद्य प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 को जो है वो कहा जाता है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो 4000 कैलोरी प्रतिदिन होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में घुलनशील विटामिन जो है वो बी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग की हम लोग बात करें तो हैजा जो है वो जल जनित रोग में आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 189, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो दूध है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी इसके संक्रमण के लिए है। तो एमडीटी की हम लोग बात करें तो यह कोढ़ के संक्रमण की पहचान के लिए है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 191, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है? तो विडाल टेस्ट की हम लोग बात करें तो यह जो है टाइफाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षा करने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है वो काली खांसी के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो मलेरिया जो है वो किया जाता है एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, अधिक रक्तस्राव है। तो अधिक रक्तस्राव की बात करें तो यह एक आनुवांशिक विकार होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी क्या है? तो एचआईवी की हम लोग बात करें तो यह जो है विषाणु जनित रोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग की हम लोग बात करें तो कालाजार जो है यह संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? तो एड्स के वायरस की पहचान जो है वर्ष 1981 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन से हैं? तो यह जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? तो इसमें जो है हीमोफीलिया जो है केवल वंशानुगत संचारित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मलेरिया की जो खोज है सबसे पहले रोनाल्डो रॉस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है? तो इसमें हम लोग बात करें तो पोलियो वायरस के कारण होता है, चेचक भी वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस के कारण होता है, लेकिन टाइफाइड जो है यह वायरस के कारण नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 203 नंबर क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी के टीके की हम लोग बात करें तो यह नवजात शिशु को लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 204 नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज क्या है? तो रेबीज की हम लोग बात करें तो यह विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से फैलता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, और यह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जो है वो जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण हम लोग बात करें तो त्वचा का प्रदाह होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर, थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। तो थैलासीमिया जो है यह खून को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह जो है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम जो है वो मरासमस रोग है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो यह जो है वायरस तथा मादा एडीज मच्छर के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो यह जो है
वो चेचक रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस जो है वो दिमाग को ग्रसित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि 213 नंबर, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस जो है वो मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस की वाहक जो है एडिस मच्छर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला की बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर, ल्यूकोडर्मा डैश डैश की बीमारी है। तो ल्यूकोडर्मा की हम लोग बात करें तो यह जो है त्वचा की बीमारी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 217 नंबर क्वेश्चन है कि निमोनिया डैश डैश की सूजन के कारण होता है। तो निमोनिया जो है वो फेफड़े की सूजन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? निद्रालु निद्रा बीमारी जो होती है वो ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित 218 क्वेश्चन को कवर किया और ये लूसेंट की सीरीज चल रही है। इसमें जो है हम लोग साइंस के तीनों पोर्शन को कवर करेंगे और साथ ही साथ सभी विषय को, लूसेंट ऑब्जेक्टिव के सभी विषयों को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।